हाय, दिस इज मनीष शर्मा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी। ये वीडियो में हम लोग सीखने वाले एग्जैक्टली ऑपोजिट स्ट्रैटेजी, बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ बुल कॉल स्प्रेड। मतलब ट्रेड होगा बाय एट द मनी पुट वन लॉट, सेल आउट ऑफ द मनी पुट वन लॉट। रिस्क है लिमिटेड, रिवॉर्ड है लिमिटेड, यानी वापस ये कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है, स्पेशली डिजाइन फॉर जॉब करने वाले के लिए और फ्रेशर के लिए। सो अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप जॉब करते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है ये बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। इसमें आपका व्यू होना चाहिए स्टॉक या इंडेक्स में बेरिश व्यू। अगर आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉक और इंडेक्स में व्यू होना चाहिए बेरिश। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है बेरिश ऑन द स्टॉक, व्यू आपका है ये स्ट्रैटेजी में बेरिश। अब मैं आपको ये स्ट्रैटेजी का कंडीशंस भी समझाता हूँ और एनएस इंडिया वेबसाइट से हम लोग एग्जांपल भी देखते हैं। सो बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी में एट द मनी कॉल एक लॉट बाय करना है, आउट ऑफ द मनी कॉल एक लॉट सेल करना है। रिस्क लिमिटेड है, रिवॉर्ड लिमिटेड है। कंडीशंस है, सबसे पहला आपका व्यू होना चाहिए बेरिश। सो अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, व्यू होना चाहिए बेरिश। यू कैन ट्रेड इन एनी काइंड ऑफ स्टॉक, मतलब आप हाईली वॉलेटाइल स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, लेसर वॉलेटाइल स्टॉक में भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो आप कोल इंडिया में भी ट्रेड कर सकते हो जो कि लेसर वॉलेटाइल स्टॉक है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में भी ट्रेड कर सकते हो जो कि हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है। रिजल्ट इवेंट ये स्ट्रैटेजी में ऑप्शनल है, रिजल्ट इवेंट होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। सो रिजल्ट इवेंट है तो भी आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हो, रिजल्ट इवेंट नहीं है तो भी आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर डेट लिखूंगा, कौन से डेट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टॉक का नाम लिखूंगा, कौन से स्टॉक में हम लोग ये एग्जांपल सिनेरियो बना रहे हैं। तो अभी हम लोग रियल ट्रेड नहीं ले रहे, तो हम लोग ये एग्जांपल लेंगे भारतीय एयरटेल स्टॉक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय एयरटेल का इक्विटी कैश मार्केट का रेट है 450, EQ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना है। डेरिवेटिव्स पे क्लिक करने के बाद स्टॉक फ्यूचर पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है भारतीय एयरटेल का क्लोजिंग रेट 451.55 और यहाँ पर आपको भारतीय एयरटेल का लॉट साइज भी दिख रहा है 1851। तो हम लोग पहले ये नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज का डेट लिख लिया, 9 नवंबर का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भारतीय एयरटेल स्टॉक का नाम लिख लिया और 451.55 रेट था, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 452 मैंने यहाँ पर रेट लिख लिया। लॉट साइज हम लोगों ने लिख लिया 1851। ट्रेड आपको इसमें लेना है बाय वन एट द मनी पुट, सेल वन आउट ऑफ द मनी पुट। सो 452 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपको चेक करना है। सो हम लोग ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है, भारतीय एयरटेल का ऑप्शन चेन खुल जाएगा। 452 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 450। सो 452 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 450। सो ये 450 पुट हम लोग बाइंग करेंगे, राइट हैंड साइड पुट का प्राइस है 15 रुपीज। पुट ऑप्शन हम लोग बाइंग करेंगे 450 का एक लॉट। उसके नीचे का आउट ऑफ द मनी पुट 440 का पुट हम लोग एक लॉट क्या करेंगे, सेल करेंगे। आपको दिख रहा होगा दोनों का प्राइसेस, 450 का पुट चल रहा है 15 रुपीज, 440 का पुट चल रहा है 10.95, मतलब चल रहा है 11 रुपीज। 10.95 को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 11 रुपीज। तो हम लोग ये रेट्स पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने रेट नोट डाउन कर लिया। 450 का पुट बाई किया एक लॉट 15 रुपए में, 440 का पुट एक लॉट सेल किया 11 रुपए में, 11 रुपीज में। अब बेयर पुट स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट स्ट्रैटेजी है, बट कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम होगा। रिस्क भी लिमिटेड है, रिवॉर्ड भी लिमिटेड है। मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड में एक शॉर्टकट मेथड सिखाया था, बिना सिनारियो टेबल बनाए आप लोग मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। सेम कैलकुलेशन हम लोग बेयर पुट स्प्रेड में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो प्रीमियम पे हम लोग ने किया है 15 रुपीज, 15 रुपया पे किया है। प्रीमियम रिसीव हम लोग कर रहे हैं 11 रुपीज, 11 रुपये हम लोग रिसीव कर रहे हैं पुट सेल करके। सो नेट ऑफ में वी आर पेइंग और रिसीविंग, पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं, 4 रुपीज हम लोग पे कर रहे हैं। सो 4 रुपीज विल बी द मैक्सिमम लॉस, 4 रुपए से ज्यादा लॉस होगा नहीं, 4 रुपया मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट आई होप आपको याद होगा। स्ट्राइक का गैप, दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में गैप कितना है, 10 पॉइंट्स का। 10 पॉइंट्स माइनस प्रीमियम पेड। सो 10 पॉइंट्स माइनस प्रीमियम पेड है 4 रुपीज। सो 10 माइनस 4 आप करोगे तो आंसर आता है 6 रुपीज। सो 6 रुपीज विल बी मैक्स प्रॉफिट, 4 रुपीज विल बी मैक्स लॉस। सो रुपी टर्म्स में हम लोग बात करें तो 7,400 से ज्यादा ये स्ट्रैटेजी में लॉस हो नहीं सकता, 11,100 से ज्यादा प्रॉफिट इसमें हो नहीं सकता। ये आपका मैक्सिमम लॉस है 7,404, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 11,106। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग सिनारियो टेबल बना के क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड से जो कैलकुलेट किया है वो राइट है या रॉन्ग है। सो हम लोग अभी सिनारियो टेबल बनाते हैं।
तो भारतीय एयरटेल का प्राइस अभी चल रहा है 451, लेकिन 15 दिन बचा है एक्सपायरी में। 9 नवंबर है, 26 नवंबर को एक्सपायरी है। सो प्राइसेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 400 भी हो सकता है, 420 भी हो सकता है, 430 भी हो सकता है, 470 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। प्राइजेस हमारे कंट्रोल में नहीं है। एज अ ट्रेडर हम लोग प्राइजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग रिस्क रिवॉर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड को कंट्रोल किया है। ये मेरा मैक्सिमम लॉस है, ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या प्राइस पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो क्या प्राइस हुआ तो मेरा पीएनएल क्या होगा। सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको वापस फॉर्मूला दिखा देता हूं। हम लोग पुट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। पुट वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सो स्ट्राइक प्राइस है 450 माइनस करंट मार्केट प्राइस है 400। 450 माइनस 400 अगर आप करोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 50 रुपीज, 50 रुपया। खरीदा हम लोगों ने ये पुट कितने में, 15 रुपए में। वैल्यू हो गया 50 रुपया। 15 में बाई किया था, वैल्यू हो गया 50 रुपीज। 35 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब यहां पर 450 माइनस 420, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 30 रुपीज। 450 माइनस 420, खरीदा था हम लोगों ने ये 15 रुपए में, वैल्यू हो गया 30 रुपीज। 15 रुपए में पुट बाई किया था, वैल्यू हो गया 30। 15 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पर 450 माइनस 430, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 20 रुपीज, 20 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू आता है। खरीदा हम लोगों ने 15 रुपए में, वैल्यू हो गया 20 रुपीज, 20 रुपया। यानी 5 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोग ने खरीदा 15 में, वैल्यू हो गया 20 रुपीज। 450 स्ट्राइक प्राइस माइनस 470 करंट मार्केट प्राइस। 450 माइनस 470 आप करोगे तो आंसर आता है -20, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया, 0। 15 में खरीदा था, वैल्यू हो गया 0। 15 में खरीदा था, वैल्यू हो गया 0, यानी 15 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहां पर 450 माइनस 500, आंसर आता है -50। इंट्रिंसिक वैल्यू अगेन 0, अगेन सेम कैलकुलेशन। 15 में खरीदा, वैल्यू हो गया 0, 15 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो आई होप आपको यहां तक बाई पुट का सिनारियो समझ में आ रहा है। अब हम लोग सेल पुट का सिनारियो कैलकुलेट करेंगे। आपको याद होगा मैंने एक गोल्डन रूल बताया था, सेल का सिनारियो जब भी आप बना रहे हो, आपको सबसे पहले बुक में ऐसे लिख लेना है, सेलिंग प्राइस एंड बाइंग प्राइस, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। स्ट्राइक प्राइस 440 माइनस करंट मार्केट प्राइस 400। 440 माइनस 400, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 40 रुपीज, 40 रुपया। सेल किया था ये पुट हम लोगों ने कितने में, 11 रुपए में। वैल्यू हो गया 40, वैल्यू हो गया 40 रुपया, यानी वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पर ध्यान से देखना, सेल किया था हम लोगों ने ये पुट 11 रुपए में, और वैल्यू कितना हुआ, इंट्रिंसिक वैल्यू 40 रुपीज। सो 40 रुपीज में मुझे बाई करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बाइंग करूंगा तो मेरे भी पे कौन स्क्वायर ऑफ करेगा, एक्सचेंज स्क्वायर ऑफ करेगा। कितने में करेगा, 40 रुपीज में करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 40 रुपीज क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। सो 11 में सेल किया और खरीदना पड़ रहा है 40 में। बाइंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ऊपर है, तो क्या होगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 11 माइनस 40। तो 40 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू है, और लॉस कितना होगा, 11 माइनस 40 आप करो, आंसर आता है -29। सो 29 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब यहां पर कैलकुलेट करते हैं, 440 माइनस 420, सेल किया था 11 में, इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 440 माइनस 420, 20 रुपया, 20 रुपीज। सो बाइंग में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू लिखते जाना है। सेल किया था 11 में, इंट्रिंसिक वैल्यू आया 20 रुपीज, 20 रुपीज में मुझे बाय करना पड़ेगा। तो लॉस कितना होगा, 9 रुपीज का लॉस होगा। 440 माइनस 430, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 10 रुपीज। सेल किया था ये पुट मैंने 11 रुपए में, वैल्यू हो गया 10 रुपीज, 10 रुपया। सेल किया था 11 में, खरीद रहा हूं 10 रुपए में, 1 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आई होप आपको सिंपल कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। सो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। 11 माइनस 10, यानी 1 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब यहां पर कैलकुलेट करते हैं, 440 स्ट्राइक प्राइस माइनस 470 करंट मार्केट प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू आता है -30, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू इस टाइम क्या आया, 0। सेल किया था मैंने 11 में, बाय करना पड़ेगा 0 में, तो 11 रुपीज का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। सो प्राइसेस अगर ऊपर गया तो पुट का प्रीमियम क्या होते रहेगा, कम होते रहेगा, 0 हो जाएगा। और 11 में मैंने सेल किया था,
सो 11 रुपीज पूरा का पूरा मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। 440 माइनस 500, इंटरेस्ट वैल्यू आता है -60। 11 में सेल किया था, वैल्यू हो गया 0, -60 को हम लोग क्या अज्यूम करेंगे 0, इंटरेस्ट वैल्यू आया 0। सेल किया था 11 में, बाय कर रहा हूं मैं 0 में, तो वापस सेम कैलकुलेशन, इंटरेस्ट वैल्यू 0, ब्रैकेट में आएगा P&L 11 प्लस। तो ब्रैकेट में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, आउटसाइड द ब्रैकेट मैंने इंटरेस्ट वैल्यू लिखा है। अब हम लोग टोटल P&L कैलकुलेट करते हैं। अगर प्राइस 400 हुआ तो 35 रुपीज प्रॉफिट आएगा बाय पुट में, 29 रुपीज का लॉस होगा सेल पुट में, नेट ऑफ में 6 रुपया प्रॉफिट आएगा, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज यानी 11,106 का प्रॉफिट आएगा। ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट आपका मैच होना चाहिए, ये मैच हो रहा है। यहां पर कितना आएगा, सेम 6 रुपया प्रॉफिट आएगा, 15 रुपीज पुट में आएगा और 9 रुपीज सेल वाले पुट में जाएगा, तो नेट ऑफ में कितना आएगा 6 रुपया अगेन प्रॉफिट आएगा। यहां पर भी 6 रुपीज प्रॉफिट आएगा, क्यों, क्योंकि 5 रुपया जो खरीदा था उसमें प्रॉफिट आएगा और जो सेल पुट किया था उसमें भी 1 रुपया प्रॉफिट आएगा। तो 6 रुपया आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, 6 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट आएगा नहीं। रिवॉर्ड क्या है स्ट्रैटेजी में, लिमिटेड है। रिस्क क्या है स्ट्रैटेजी में, लिमिटेड है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कितना रिस्क है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, 15 रुपीज ये पुट में लॉस होगा, 11 रुपीज ये पुट में आ जाएगा, नेट ऑफ में 4 रुपए से ज्यादा लॉस हो नहीं सकता, 7,404 से ज्यादा लॉस हो नहीं सकता। सो फिक्स लॉस है और फिक्स प्रॉफिट है। अब हम लोग ये स्ट्रैटेजी का मार्जिन भी चेक करते हैं जीरो द मार्जिन कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको भारतीय एयरटेल सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कॉल के बदले आपको पुट सिलेक्ट करना है। स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पर टाइप करना है 450। 450 का पुट हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बाय सिलेक्ट करना है और ऐड करना है, और 440 का पुट हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेल पे सिलेक्ट करके आपको ऐड करना है। यहाँ पर आपने दोनों ट्रेड प्रॉपरली ऐड कर दिए। 450 का पुट बी मतलब बाय, 440 का पुट एस मतलब सेल, दोनों ट्रेड प्रॉपरली प्लॉट कर दिए हम लोगों ने। यहाँ पर आपको मार्जिन बेनिफिट दिख रहा होगा, 1,56,000 रुपीज का आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने हेजिंग स्ट्रैटेजी किया है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्ट्रैटेजी किया है। तो आपको नॉर्मल मार्जिन नहीं लगेगा, हेजिंग मार्जिन लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल मार्जिन ये स्ट्रैटेजी में आपको कितना लगेगा, 29,170 रुपीज। और यहाँ पर आप रीड भी कर सकते हो, दिस इज द मार्जिन रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग अ पोजिशन दैट कैन ऑल्सो बी हेल्ड ओवरनाइट यूजिंग नॉर्मल प्रोडक्ट। तो ये कैरी फॉरवर्ड मार्जिन है। सो अप्रोक्सीमेटली मैंने मार्जिन लिख दिया है 30,000 रुपीज, क्योंकि 29,200 रुपीज था। सो मैंने 30,000 राउंड ऑफ वैल्यू पकड़ा है। सो ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए आपको 30,000 रुपीज आपके अकाउंट में होना चाहिए, 30,000 मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो आपको याद होगा मैंने रूल्स टू ट्रेड इन बुल कॉल स्प्रेड सिखाया था। निफ्टी में गैप होना चाहिए 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट और स्टॉक्स में विच एवर अवेलेबल नेक्स्ट स्ट्राइक। सेम रूल एप्लीकेबल होगा बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी में भी, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट स्ट्रैटेजी है, बट रूल्स दोनों के क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप निफ्टी में बेयर पुट स्प्रेड कर रहे हो तो आपका स्ट्राइक गैप होना चाहिए 300 पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपने 12,000 का पुट बाई किया है तो आप सेल करोगे 11,700 का पुट, आउट ऑफ द मनी पुट, जो कि 300 पॉइंट दूर होना चाहिए, 300 पॉइंट नीचे होना चाहिए। सो 12,000 का अगर आप पुट बाई कर रहे हो तो 11,700 पुट आप सेल करोगे। बैंक निफ्टी में 26,000 का अगर आपने पुट बाई किया है तो 1000 पॉइंट का गैप होना चाहिए, यानी 25,000 का पुट आप सेल करोगे। स्टॉक्स में जो भी अवेलेबल स्ट्राइक प्राइस है वो आपको सेल करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग ने भारतीय एयरटेल में 450 का पुट बाई किया, 440 का नेक्स्ट अवेलेबल था इमीडिएट, वही हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। सो 450 का पुट बाय, 440 का पुट सेल। सो स्टॉक्स में जो भी अवेलेबल नेक्स्ट स्ट्राइक है उसी में आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में गैप होना चाहिए दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में 1000 पॉइंट का, निफ्टी में गैप होना चाहिए दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में 300 पॉइंट का। ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूं ये सिर्फ एप्लीकेबल है बुल कॉल स्प्रेड में और बेयर पुट स्प्रेड में। इसके अलावा ये रूल किसी भी स्ट्रैटेजी में एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप आपको बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे और भी नई स्ट्रैटेजीज। सो आप प्रैक्टिस करते रहना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।